तानाजी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के आर्टिकल्स एंड थ्योरम्स कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 कर लेते हैं इस वीडियो में, और साथ ही एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगी हमारा, चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। देखिए 2.4 में क्या है। इफ़ W1 W2 आर सब स्पेसिस ऑफ R रेज़ टू पावर 4 R। अगर W1 W2 दो सब स्पेसिस दे दिए हैं, W1 क्या है A B C D, हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सेकंड W2 में वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो A प्लस B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 2D इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने बेसिस डायमेंशन निकालने हैं W1 W2 W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इन सब के। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में W1 में A B C D वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0 को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। W2 में A B C D वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 0 है एंड C इज इक्वल टू 2D है। ये गिवन है हमारे पास। पहले हम W1 की बात करते हैं। W1 उठाइए। देखिए W1 W2 इनके बेसिस फाइंड आउट करने से पहले देखिए जो W1 है वो R4/R इसका हमारे पास में सब स्पेस है, और W2 भी किसका सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस R4/R का। तो यानी कि जो डायमेंशन हमारे पास में W1 होगी वो लेस देन डायमेंशन किसकी होगी, R4/R की, इसकी डायमेंशन से कम होगी। सिमिलरली जो डायमेंशन W2 है वो भी किसके, डायमेंशन R4/R के डायमेंशन से क्या होगी, कम होगी। अगर इनसे कम है, और देखिए जो डायमेंशन है हमारे पास में R4/R वो कितनी है, 4 है। तो यानी यहाँ से कह सकती हूँ कि जो डायमेंशन W1 है वो लेस देन इक्वल टू 4 होगी, और जो डायमेंशन W2 है वो भी हमारे पास में क्या जाएगी, लेस देन इक्वल टू 4 जाएगी। अब हम इसकी डायमेंशन ये तो पता चल गई कि 4 के बराबर भी हो सकती है, 4 से कम भी है। अब हम बात करते हैं, कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, लेट कर लेते हैं A B C और D किसका, W1 का एलिमेंट। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। इसका मतलब B किसके इक्वल हो गया, -C -D। देखिए अब पहला केस लेके चलते हैं। अगर A को हम लेके चलते हैं 0, B को लेके चलते हैं हम यहाँ पे 1, और B नहीं C को तो हम दिखा सकते हैं C1D इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, हमारे पास देखिए जो A है, A की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 0, B की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, C की वैल्यू 1 और D इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। अगर मैं A को ले लूँ 1, C और D सारे के सारे मैं 0 ले लूँ। देखिए A की वैल्यू तो क्या है 1 है, B क्या है 0, C भी 0, D भी 0। तो यहाँ से मेरे पास देखिए फर्स्ट वाली जो हमारे पास ये फ्रॉम फर्स्ट, केस फर्स्ट से जब मैं बात करती हूँ, फ्रॉम केस फर्स्ट हमारे पास क्या वेक्टर बन गया, 0 -1 1 और 0, ये वेक्टर बन गया। फ्रॉम केस 2 सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ से क्या बन गया 1 0 0 0, दो हमारे पास क्या बन गए, ये वेक्टर बन गए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियरली इसको नाम दे दीजिए यू का, इसको वी का। क्लियरली यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। नाउ एक और लेके चलते हैं केस 2 से। हम देखिए 2 तो हमारे पास आ गए, 4 से छोटे है उसके बराबर होने चाहिए, 2 हमारे पास आ गए। एक और फाइंड आउट करते हैं। अब मैं केस 3 लेके चलती हूँ। केस 3 में मैं क्या लेके चलती हूँ कि A को ले लो 0, C को ले लो 0, D को ले लो 1। तो फ्रॉम 1 करें, फ्रॉम वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से B किसके इक्वल होगा -1, सो वेक्टर क्या बन गया, देखिए 0 B की जगह -1 और C 0 1, ये क्या बन गया हमारे पास में, ये वेक्टर आ गया फ्रॉम फर्स्ट के, फ्रॉम केस थर्ड केस से ये वेक्टर आ गया। अब ये चेक करना है, इसको नाम दे दो किसका, W का। तो ये चेक करना है कि UVWLI है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। Now we have to check U, V and W are Li or not।
एल आई हैं या नहीं हैं। लेट कर लेती हूँ ए बी एंड सी आर स्केलर्स, स्केलर्स ले लेती हूँ इस तरह से कि ए यू प्लस में बी वी प्लस में सी डब्ल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ए इंटू यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये रहा, यू की वैल्यू तो 0 -1 1 एंड 0, प्लस में बी इंटू में वी की वैल्यू 1 0 0 0, प्लस में सी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है, ये रही 0 -1 0 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। एडिशन कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो ये क्या बनेगा, बी माइनस ए माइनस सी, और यहाँ से हमारे पास में लास्ट में ए और लास्ट वाला क्या बन गया, सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0। देखिए 0 0 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वेट करूँगी तो बी क्या बनेगा, 0, ए बी 0 और सी भी 0। सो यू वी एंड डब्ल्यू आर एल आई। देखिए 3 तो मिल गए हमें एल आई, ठीक है, तो लेकिन डायमेंशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो मैं क्या करती हूँ, एक और वेक्टर उठा के लेके चलती हूँ, इसी तरह मैं के वेरिएबल्स को क्या लेके 1 1 1 लेके चल पड़ती हूँ। लेट कर लेती हूँ मैं फोर्थ वेरिएबल में, ए को ले लो 1, बी को सॉरी बी तो हमने निकालनी है, सी को ले लो 1, डी को ले लो 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बनेगा, या फिर एक काम करो, ए सी को अगर 1 ले लिया तो डी को 0 लेके देख लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो वहाँ से फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या, -c -d, तो यहाँ से मेरे पास में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो एक नया वेक्टर बनेगा जेड, क्या है 1, बी की वैल्यू -1, सी 1 और दिस 0 इज न्यू वेक्टर। ये एक नया वेक्टर आ गया। नाउ वी हैव टू चेक, नाउ हमने क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक यू वी डब्ल्यू एंड जो मेरे पास में जेड आया है वो एल आई है या नहीं है। तो लेट कर लेते हैं स्केलर्स, ए बी सी एंड डी आर स्केलर्स। एक स्केलर्स ले लो इस तरह से सच दैट कि ए यू प्लस बी वी प्लस सी डी सॉरी सी डब्ल्यू प्लस में डी जेड इज इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं। ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू तो मैंने सीधा ये लिख सकती हूँ इनका, तो बी माइनस ए माइनस सी, ए और सी प्लस में डी जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 -1 1 और 0 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। मैंने क्या किया है, ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू की मैंने ऊपर वाला जो एडिशन थी ना वो सीधी लिख दी और डी की लिख दी। देखिए तो एडिशन करते हैं, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी माइनस डी, ए प्लस डी एंड सी, ये सारा का सारा किसके इक्वल है, 0 0 0 एंड 0। जब मैं इक्वेट करूँगी तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0, वहाँ से ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगी, ए माइनस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, बी की भी वैल्यू माइनस डी एंड ए की भी वैल्यू माइनस डी। अगर मैं पुट कर दूँ डी को 1, ए की वैल्यू -1 और यहाँ से बी की वैल्यू -1 होगी, नॉट ऑल 0 आ गया। इसका मतलब क्लियरली यहाँ से क्या शो हो गया हमारे पास, क्लियरली दे आर नोट एल आई। तो यानी आगे हम जो भी उठाएंगे वो यू वी और डब्ल्यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएगा। सो जो सेट यू वी डब्ल्यू है वो एल आई है ये, और वो स्पैन भी करेगा। क्यों स्पैन करेगा, मैं लेट कर लेती हूँ कोई भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लो, जो किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू का, इस तरह से कि वो एक्स स्पैनिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि वो एलिमेंट किससे स्पैन हो रहा है, ए यू प्लस में बी वी प्लस में सी डब्ल्यू, ठीक है। ये कौन से यहाँ पे मैंने क्या ले लिए, ए बी सी आर स्केलर्स, यहाँ पे मैंने ये क्या ले लिए, स्केलर्स ले लिए, स्पैनिंग की बात चल रही है। अब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ए इंटू यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, ये रही 0 -1 1 और 0, तो क्या थी 0 -1 1 और 0। बी की वैल्यू क्या थी 1 0 0 0 प्लस में सी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी सॉल्व होके, डब्ल्यू था ये रहा 0 -1 0 1 0 -1 0 और 1। एडिशन करते हैं तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से बी, नेक्स्ट हो जाएगी -a माइनस सी एंड ए और लास्ट में सी। जब इक्वेट करेंगे तो बी की वैल्यू तो एक्स आ जाएगी, -a माइनस सी इज इक्वल टू वाई, ए की वैल्यू जेड है और यहाँ से सी की वैल्यू डब्ल्यू है। देखिए ए बी सी इन तीनों की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गई। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ W1 कैन बी
एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v और w, ठीक है ना। तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास में u v w है वो स्पैन कर रहे हैं किसको, w1 को। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w1 क्या हो जाएगी, 3, एज u v w इज़ बेसिस ऑफ w1, क्योंकि ये w1 का क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। देखिए क्या किया है, पहले तो हमें क्या कि W1 सब स्पेस R4 का, W2 भी, तो डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएंगी। कोई एलिमेंट अगर मैं उठाती हूँ तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। पहले मैंने क्या किया, A को 0, C को 1 ले लिया, D को 0 ले लिया, तो B की वैल्यू -1 आ गई, तो U बन गया वो, ठीक है। और सेकंड वाला केस ले लिया, A को 1, C को 0, D को 0 ले लिया, तो ठीक है, वहाँ से मेरे पास है 1 0 0 0, ये V बन गया है। क्लियरली दिख रहा है कि U V L I है। एक केस थर्ड लेते हैं कि A को 0, C को 0 ले लिया मैंने, उसके बाद D को 1 ले लिया, तो एक नया वेक्टर बन गया, उसको मैंने W का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि वो Li है या नहीं है, तो A B C मैंने स्केलर ले लिए, AU प्लस BV प्लस CW ले लिया, वहाँ से A B C तीनों 0 आके स्केलर बन गया हमारे पास में, सॉरी Li बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी के अंदर एक और वेक्टर खोजने की कोशिश की जो क्या हो जाए, इनके साथ Li हो जाए। तो उसके लिए A1 C1 D1 0 ले लिया, B की वैल्यू -1, Z वेक्टर बन गया। मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है कि उनका कि वो जीरो के अगर इक्वल रखती हूँ तो वो Li होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो मुझे Li नहीं मिले हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो U V W सिर्फ यही मैक्सिमम Li सेट है हमारे पास, इससे ज़्यादा Li नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब स्पैनिंग की बात चल रही है, तो X Y Z कोई भी एलिमेंट ले लिया W1 का, और वो U V W की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, A B C की वैल्यू X Y Z में हमारे पास निकल गई, तो यानी कि वो क्या स्पैन भी कर रहा है, स्पैन भी कर रहा है, Li भी है, तो क्या बन जाएगा, बेसिस। 3 वेक्टर है तो डायमेंशन W1 की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नाउ हम बात करते हैं W2 के लिए। W2 में क्या था, A B C D सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 2D। देखिए अब मैं अगर लेट कर लूँ कि A B और C D अगर कोई W2 से बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू -A हो जाएगा, एंड C इज इक्वल टू 2D दिया हुआ है हमारे पास। ये 2 केसेस हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, अगर मैं लेट कर लूँ कि B को मैं लेट कर लेती हूँ 1 लेट कर लूँ, B को 1, या एक काम कीजिए A को 1, B को -A को 1 ले लेते हैं, D को क्या ले लो 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो B है वो A पर डिपेंड कर रहा है और जो C है वो D पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले A को 1 ले लिया, D को 0 ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, C भी क्या बन गया 0। तो एक वेक्टर हमारे पास में बन जाएगा M वेक्टर ले लो, M वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1 0 एंड 0। ये हमारे पास में क्या आ गया, इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर आ गया इससे। उसके बाद लेट कर लो A को 0 और D को 1, तो वहाँ से मेरे पास में B तो क्या बन जाएगी 0, और जो C है वो क्या बन जाएगा 2। सो N वेक्टर ले लो, N वेक्टर क्या बनेगा 0 0 2 और 1, ये भी एक वेक्टर हो गया हमारे पास में। अब क्लियरली साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली M R Li, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में तो है नहीं है, ठीक है। नाउ अब वो देखिए दो ही तो हमारे पास चॉइसेस थी, 2 ही चॉइसेस से हमारे पास ये 2 ही आके, ठीक है। लेट कर लेती हूँ मैं कोई X Y Z W, स्पैनिंग की बात चल रही है कि वो स्पैन करेंगे या नहीं, इस तरह से कि जो मेरे पास में X Y Z W है वो किसके इक्वल है, A इंटू में M प्लस में B इंटू में N। वहाँ पे A और B क्या हैं, आर स्केलर्स, ये हमारे पास में स्केलर्स हैं। तो X Y Z W किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू हमारे पास 1 -1 0 0, B इंटू में 0 0 2 1, ये बन गया। यहाँ से मेरे पास में X Y Z W किसके इक्वल आ जाएगा, A -A और 2B और B। क्लियरली A की वैल्यू क्या आ गई, X और B की वैल्यू क्या आ गई, W आ जाएगी। हमारे पास में A और B की दोनों वैल्यू निकल आई। इसका मतलब जो मेरे पास में MN है वो क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं किसको, W2 को, और साथ में Li भी हैं। तो जो M और N है वेक्टर वो क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे किसके, W2 के। सो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगी मेरे पास में 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, बस W2 में कंडीशंस पुट किए हैं, A सिर्फ
कौन से इंडिपेंडेंट है, ए और डी। पहले ए को 1 ले लिया, डी को 0, फिर उसके बाद ए को 0 ले लिया, डी को 1। सिर्फ ये 2 चॉइसेस बचती हैं, और चॉइसेस है ही नहीं हमारे पास, तो 2 ही वेक्टर आएंगे इसके, और वो स्पैन भी कर रहे हैं, तो वो क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। नाउ देखिए, अब हमने किसके निकालना है, W1 प्लस W2 का। देखिए W1 प्लस W2 में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने थ्योरम करवाई थी क्या, कि जो W1 प्लस W2 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता था S1 यूनियन S2 का, जहाँ पे S1 क्या था, बेसिस था किसका, W1 का, S2 बेसिस है W2 का। वेयर S1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, पहले वाले हमारे पास में 1 0 0 0 -1 0 1, और एक और था 0 -1 1 0, ये था, ये बेसिस है किसका, W1 का। एंड S2 क्या थे हमारे पास में, अभी सोल्व किए हैं, 1 -1 0 0, और एक क्या था 0 0 2 और 1, ये क्या है, बेसिस हैं किसके, W2 के। अब नाउ जो बेसिस होंगे हमारे पास में, देखिए S1 यूनियन S2 में अगर लेके चलूँ, इसके अंदर ये सारे जाएंगे 1 0 0 0 -1 0 1, थर्ड क्या है 0 -1 1 0, उसके बाद 1 -1 0 0 एंड 0 0 2 1। ये स्पैन तो करेंगे किसको, W1 प्लस W2 को, बट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोल दो या फिर सेट बोल दो, कि हमें मैक्सिमल LI, देखिए स्पैन तो कर रहे हैं, अगर मैं LI भी फाइंड आउट कर लूँगी तो वो बेसिस बन जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, A बी द मैट्रिक्स formed बाय दीज वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का यूज़ करते हुए यहाँ हमें क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना देते हैं। तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे 1 0 0, साथ में 0 भी आएगी, 0 पे हमने वेक्टर्स को रो में लिख दिया। सेकंड क्या है 0 -1 0 1, थर्ड क्या हो जाएगी 0 -1 1 0, फोर्थ क्या 1 -1 0 0, उसके बाद है 0 0 2 और 1। ये हमारे पास में क्या आ गई, बेस मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हमने 0 से ज़्यादा 0 बनाने हैं। 1 2 3 4, R4 इम्प्लाइज R1 माइनस R4, तो A किसके इक्वल होगा, देखिए 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0, यहाँ से 1 -1 0 1 0 0 0 0 2 1, ये बन गया। नाउ R3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2 में से R2 माइनस करेंगे, ए किसके इक्वल है 1 0 0 के इक्वल 0 -1 0 1, R2 भी एज इट इज़। देखिए R3 में से R2 माइनस करें, 0 -0 0 -1 + 1 0 1 -0 1 0 -1 -1, ये आ गया। उसके बाद 0 1 0 0 0 0 2 1, ये बन गई। अब और भी जीरोस बन सकते हैं, तो हम और भी जीरोस फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब मैं R4 अप्लाई कर रही हूँ, R4 इम्प्लाइज R4 + R2, तो A किसके इक्वल होगा 1 0 0 0 0 -1 0 0, उसके बाद हमारे पास 0 0 1 -1, जब मैंने इनको ऐड किया तो 0 0 0 और 1 0 0 2 1, ये बनेगी हमारे पास में। नाउ R5 इम्प्लाइज R2 R3 माइनस R5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये माइनस कर दीजिए, तो A किसके इक्वल होगा 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1, और यहाँ से 0 0, देखिए 2 R3 2 2 -2 0, इसको -2 और -1 क्या हो जाएगी -3। अब क्लियरली है कि R5 इम्प्लाइज क्या हो जाएगी 3 R4 प्लस में R5, ये बन जाएगी। तो A किसके इम्प्लाइज होगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 एंड लास्ट इज 0 0 0 एंड 0, ये बन जाएगी हमारे पास। अब जो नॉन ज़ीरो हमारे पास रो होंगी वो क्या बनाएंगी, बेसिस बनाएंगी, किसके लिए W1 + W2। सो जो बेसिस होगा हमारा किसका W1 + W2, वो क्या होगा, पहली रो 1 0 0 0, सेकेंड रो 0 -1 0 0, थर्ड रो कौन सी है 0 0 1 और -1 एंड द लास्ट वन इज 0 0 0 1, ये बनाएगी। सो डायमेंशन W1 + W2 के वो क्या बनाएंगे हमारे पास में
4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब हमें पता है क्या, जो कि डायमेंशन हमने यूजिंग करना है रिजल्ट क्या होता है कि डायमेंशन, ये W1 प्लस W2 का है, W1 प्लस W2 किसके इक्वल होता है, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। इसके डायमेंशन 4 हैं, इसके 3 निकले थे, उसके 2 निकले थे, इसके हमने क्या करने हैं, निकालने ही हैं इंटरसेक्शन W2। इसको यहाँ ले आएंगे तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 किसके को आ जाएगा, 3 + 2 - 4 यानी कि 1। ये डायमेंशन किसका निकल गया, W1 इंटरसेक्शन W2 का। यूनियन में हमने क्या करना है, सभी के सभी वेक्टर्स ये स्पैन तो कर रहे हैं, एल आई चेक करना है, मैट्रिक्स मेथड से नॉन जीरो रोज जो होंगी वो बेसिस बना देंगी, वो 4 आ रही हैं, फिर रिजल्ट का यूज़ करके इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकाल दी हमने। ये था आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, V1 V2 V3 ये वेक्टर हैं R³ के। शो करना है कि V1 V2 से स्पैन होने वाले जो सबस्पेस होंगे और जो V1 V2 V3 इससे स्पैन होने वाले हैं वो सेम है, ये प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 लेट कर लेते हैं S U और V है, T क्या है, U V और W है। देखिए क्लियरली S सबसेट है T का, तो LS जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, LT का, ठीक है ना। LT जो LS सबसेट हो जाएगा किसका, यहाँ पे LT का। और देखिए जो ये S, ये लेट कर लेते हैं, जो S है वो स्पैन कर रहा है किसको, W1 को, और S2 स्पैन कर रहा है W2 को। अगर ये LS जो होगा वो तो W1 के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि W1 सबसेट हो गया किसका, W2 का, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखाना है कि W2, मुझे क्या दिखाना है, ये दोनों स्पैन कर रहे हैं, टू प्रूव क्या होगा कि जो इनसे स्पैन होने वाले सब स्पेसिस हैं वो मुझे इक्वल दिखाने हैं, तो ये टू प्रूव करना है। तो W1 सबसेट तो दिखा दिया W का, अब मैं W2 भी सबसेट दिखा दूंगी तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि A एंड B दो स्केलर्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से कि मैं चेक करती हूँ कि V3 को मैंने क्या किया है, A V1 प्लस B V2 इनके लीनियर कम्बिनेशन में डाल दिया। V3 की वैल्यू देखिए पुट करेंगे तो 3 - 4 7, A इंटू V1 की वैल्यू क्या है 1 2 1, और वहाँ से V2 की वैल्यू क्या है 3 1 5। देखिए अब 3 - 4 7 किसके इक्वल हो जाएगी, A + 3B 2A + B एंड A + 5B। तो यहाँ से कंपेयर करूँगी, A + 3B किसके इक्वल है 3 के, 2A + B किसके इक्वल है -4 के, A + 5B किसके इक्वल हो जाएगी 7 के। फ्रॉम 1 2 एंड 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, फर्स्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A - A 0, 5B - 3B 2B, 7 - 3 4, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। पुट करें B = 2 इन 1, फर्स्ट के अंदर पुट कर दें, A + 6 = 3, A की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। देखिए लीनियर कम्बिनेशन में दिखा दिया, इसका मतलब जो मेरे पास में V3 है वो किसके इक्वल आया है, -3V1 + 2V2 के इक्वल आया है, ठीक है। V3 को मैंने इनके लीनियर कम्बिनेशन में दिखा दिया। देखिए अब मैंने यहाँ पे ना कोई, अब मुझे क्या दिखाना है कि W2 क्या किसका सबसेट है, W1 का। लेट कर लेती हूँ कि कोई XYZ ये जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, W2 से। अब जो XYZ बिलोंग कर रहा है W2 से, तो वो किससे बिलोंग करेगा, LT से बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 LT से T से स्पैन हो रहा है। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि XYZ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U V W, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो लेट कर लेते हैं स्केलर्स A B C R स्केलर्स ले लीजिए इस तरह से कि XYZ किसके इक्वल होगा, A U प्लस में B V प्लस में C W के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए सॉरी V1 V2 V3 थी, V1 V2 और V3, वो पिछले वाला क्वेश्चन घूम गया दिमाग में, V1 V2 और साथ में क्या है V3 ये है। देखिए AV1 प्लस में BV2 प्लस में CV3, और यहाँ से देखिए AV1 प्लस में BV2 प्लस में CV3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन से, अभी हमने प्रूव की थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 4 वो किसके इक्वल होगा, 3V1 प्लस में 2V2 के, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगी a माइनस 3c इंटू V1 और b प्लस में 2c इंटू V2। इसका मतलब क्या है कि x y जो z हैं वो एक्सप्रेस हो गया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, यानी कि x y z बिलोंग कर गया किस में, LS में, क्योंकि LS ही स्पैन तो कर रहा है, S ही स्पैन कर रहा है तो LS में चले गए। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, x y और W बिलोंग कर गए किस में, W1 में, लेकिन W2 का एलिमेंट था तो W2 सबसेट हो गया W1 का। देखिए एक बार तो W2 सबसेट हो गया W1 का, एक हमने क्या प्रूव किया था, W1 सबसेट है W2 का। इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकती हूँ कि W1 और W2 आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने क्या किया है, एक UV को सेलेक्ट कर लिया, T को हमने UV हमारे पास में V1 V2 और ये क्या है V1 V2 एंड V3, ठीक है। इसको T लेट कर लिया। अब V1 V2 जो S है वो क्लियरली T का सबसेट है तो LS भी T का होगा, तो यानी अगर ये W1 को स्पैन कर रहे हैं W2 को तो W1 सबसेट हो गया W2 को। मैंने V3 के V1 और V2 के कॉम्बिनेशन में दिखा दिया तो वो मेरे पास ये आ गया -3V1 + 2V2। अब मुझे W2 सबसेट दिखाना है किसका, W1 का, तो W2 का एलिमेंट उठा लेती हूँ मैं, कोई x y z W2 का एलिमेंट उठा लिया, U1 U2 V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में डाल दिया। तो वहाँ से देखिए V3 की वैल्यू पुट कर दी तो क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि जो x y z है वो V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो वो LS में बिलोंग कर जाएगा और LS यानी कि W1 में बिलोंग कर जाएगा। वहाँ से W2 सबसेट हो गया किसका, W1 का। पहले ही W1 W2 का सबसेट था तो वहाँ से क्या हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। उसके बाद देखिए थर्ड में है कि गिव एन एग्जांपल टू शो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबस्पेस नीड नॉट बी ट्रू। अगर आप एग्जांपल नंबर 4 ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या है, W1 A0 और W2 0 भी दिया हुआ और W3 क्या है, GC। देखिए इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखिए, जो W2 है वो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस दिखा दिया W1 का, सिमिलरली W3 भी दिखा दिया। अब अगर ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो यूनिक नहीं होंगे। इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 4 करके आएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। इसी के साथ चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन में डाल सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके और उनकी स्टडी अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच।